हरियाणा के नेताओं के लिए एक कोठी और एक ऐसा विभाग है जो बेहद मनहूस साबित हुआ है। कह सकते हैं कि साल 1991 से लेकर अभी तक सूबे में जितने भी वित्त मंत्री बने हैं वे या तो अगला चुनाव हारे हैं या फिर सत्ता से ही बेदखल हो गए हैं। तो वहीं एक ऐसी कोठी भी है जिसमें जो भी नेता रहे हैं उनमें से ज्यादातर अगली दफा विधानसभा तक भी नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी चंडीगढ़ में बनी सरकारी कोठी नंबर 48 की। इसी कोठी में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहा करते थे। अब खबर है कि उन्होंने भी ये कोठी खाली कर दी है। कहा जाता है कि इस कोठी में रहने वाले नेता अगली दफा विधानसभा तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो देखिए, दुष्यंत चौटाला को भी ये कोठी मिली और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा और फिर लोकसभा चुनाव में ज्यादातर जेजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और दुष्यंत चौटाला को इस कोठी को 5 साल पूरा होने से पहले ही खाली करना पड़ा। कोठी नंबर 48 में इनेलो सरकार में चौधरी धीरपाल रह रहे थे। सन 1999 से 2005 तक वे इसी कोठी में रहे, लेकिन इसके बाद वो कोई चुनाव नहीं जीते। इसी कोठी में कांग्रेस सरकार बनने पर तब के वित्त मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहने लगे थे, लेकिन वो भी साल 2009 में चुनाव हार गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को उचाना विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश चौटाला ने हराया था। कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में यानी साल 2009 में ये कोठी रणदीप सुरजेवाला को अलॉट हुई। वो जीतकर विधानसभा तो पहुंचे, लेकिन उनकी सरकार सत्ता से बाहर होने पर वो मंत्री नहीं बन सके और उन्हें भी ये कोठी खाली करनी पड़ी। बीजेपी सरकार बनने पर साल 2014 में ये कोठी तब के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को मिली, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु साल 2019 में चुनाव हार गए। गठबंधन सरकार बनने पर यह कोठी साल 2019 में तब के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मिली और उनका सियासी ग्राफ चढ़ते चढ़ते ही गिरने लगा। आपको बता दें, जेजेपी को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 16% वोट मिले थे और तब सूबे के तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया बने थे दुष्यंत चौटाला। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं कि जेजेपी अब छठे नंबर पर आकर खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी, इनेलो और बीएसपी भी जेजेपी से आगे खड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें, नैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से 22,000 वोट मिले, तो वही दुष्यंत चौटाला को वहां के चुनाव में 92,000 वोट मिले थे। तो वही नैना चौटाला को उचाना से 4,210 वोट मिले हैं। अब 4 महीने बाद दुष्यंत चौटाला कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने 4 जून के बाद चुप्पी साधी हुई है। वो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान में नजर आ रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सियासी नुकसान हुआ है वो है जेजेपी। अब जाट वोटर दुष्यंत चौटाला से काफी खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल बना हुआ है कि दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव के लिए करे तो क्या करे। अब देखना होगा दुष्यंत चौटाला अपनी इस सियासी वीरान माटी का क्या हल निकालते हैं। आपका दुष्यंत चौटाला की राजनीति को लेकर क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।